बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट और रियली क्रूशल इशू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड की हम स्टडी करते हैं और बिलखसूस हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देख लें, तो वेस्टर्न वर्ल्ड आए रोज़ इस्लाम पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म और तरह तरह के प्रोपागेंडाज वगैरह करती रहती है। और बिलखसूस जब आप देखते हैं कि जो वेस्टर्न बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इवन के इनके बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हैं, वो समटाइम्स तो ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें इस्लाम की तरफ मंसूब कर देते हैं जिनका इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं होता। और ऐसी चीज़ें देख के फिर दिल तो इंसान का खून के आंसू ही रोता है। अभी रिसेंटली मैं किसी ब्रिटिश फिलोसफर का कोई वेस्टर्न फिलोसफर था कोई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा था। और ये आजकल वेस्ट की तरफ काफ़ी मशहूर हो रहा है पॉइंट ऑफ व्यू कि इस्लाम का ये नज़रिया है। इस्लाम ये कहता है कि मुस्लिम उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक वो किसी एक नन मुस्लिम का, किसी एक काफिर का कत्ल ना कर लें। अल अमान वल हफीज़, किस किस्म की चीज़ इस्लाम के साथ मंसूब की जा रही है। आप अगर इस्लाम के पूरे कंटेंट की स्टडी कर लेना, आप कुरान की स्टडी करें, आप हदीस की स्टडी करें, या आप कंपेनियंस की लाइफ की स्टडी करें, किसी भी मौके पर आपको ऐसी कोई नरेशन, ऐसी कोई वर्स, कोई ऐसी हदीस नजर नहीं आएगी जिसमें यह फरमाया गया हो कि मुस्लिम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो किसी काफिर को कत्ल ना कर ले। अब ये किस तरह की चीज़ इस्लाम के साथ मंसूब की जा रही है। इवन कि जो उनके यहाँ जो बड़े बड़े फिलोसफर्स होते हैं या उनकी जो यूथ होती है, वो तो ऐसी किस्म की क्रिटिसिज्म पर बिल्कुल एग्री हो जाती है, जी जनाब बिल्कुल ये ठीक कहा जा रहा है। और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ भी सेकुलर काइंड ऑफ पीपल्स होते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जनाब वो ठीक कह रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता। ऐसी चीज़ों को सिर्फ इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों का इस्लाम के साथ तो कोई लेन देन ही नहीं। इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम कुरान करीम की डिफरेंट वर्सेस की स्टडी करते हैं और जैसा कि अभी हमारी सूरह निसा चल रही थी, वर्स 70 से 78 79 तक देखते हैं। और इवन कि डिफरेंट चैप्टर्स में भी जहाँ पर जहाद के बारे में डिस्कशन की गई है। अब इस किस्म की आयत, इस किस्म की वर्सेस को भी यूज करके वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिटिसाइज करती है कि इस्लाम तो दहशतगर्दी का हुक्म देता है। नौजुबिल्ला, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लाम इज अ टेररिस्ट रिलीजन। नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला, इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। हाँ, जिधर तक वो जहाद की बात करते हैं, उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो नामवर फिलोसफर्स हैं, वो जहाद की डेफिनेशन तक से तो वाकिफ नहीं है सही तरह। क्योंकि जहाद उनके नज़र में सिर्फ वेपन्स और तलवार के इस्तेमाल का नाम जहाद है, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अगर आप जिहाद पर गौर करने की कोशिश करें ना, जहाद हर ऐसी एफर्ट का नाम है जो आप अपनी सोसाइटी, आप अपनी कम्युनिटी में ईवल को ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट करें, हर उस एफर्ट का नाम जहाद है। फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट राइटर हैं, आप अपने पेन से ऐसा ऐसा कंटेंट लिख रहे हैं कि आपको लगता है कि ये मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है, इससे लोगों की फलाह होगी, इससे लोगों की इस्लाह होगी, इससे मुझे दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हासिल होंगे। सो इट इज़ कॉल्ड जिहाद विद पेन। ये जहाद बिल कलम है, ये भी जहाद की किस्म। इसके अलावा अगर आप अपनी डिज़ायर्स के खिलाफ, आप अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये भी एक जहाद है, बेहतरीन जहाद है। इसके अलावा और भी आप कोई प्रीचिंग कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप एडवाइस कर रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, आप बुराई को रोक रहे हैं, ये भी जहाद की किस्म है, ये भी जहाद है।
हाँ, जिस जहाद को वो कहते हैं ना वेपन्स और तलवार का इस्तेमाल जिसमें किया जाता है, वो तो जहाद, वो तो एक पीक लेवल का जहाद है। वो उस वक्त उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है जब एक सोसाइटी में रहते हुए हमारे दीन को, हमारे इस्लाम पर यकायक हमले किए जाते हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ पर हमले किए जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों पर, हमारी फीमेल्स पर, हमारी यूथ पर, हमारे बूढ़ों पर, हमारे बच्चों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाते हैं। जब ये जुल्म बर्बरियत के पहाड़ उन पर टूटते हैं, वो ख़वातीन, वो बूढ़े रो रो कर दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह हमारी मदद के लिए किसी को भेज दे। तो ऐसी सूरत में जब एक स्टेट, जब इस्लामिक स्टेट अपनी एक आर्मी को इसके लिए आगे भेजती है, अपने दीन और अपनी सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए, इस सूरत हाल में जो वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इस सूरत हाल में जो फाइट वॉर हो रही है, उसको जिहाद का नाम दिया गया। तो इसे टेररिज्म के साथ किस तरह जोड़ दिया गया? क्या अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, इसके लिए थोड़ा आपको मुकाबला करना पड़ ही रहा है, तो क्या ये टेररिज्म कहलाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी किस्म की जुल्म और बर्बरियत का तो कोई नामो निशान ही नहीं है ना। क्योंकि इस्लाम ने दीन और अपनी सोसाइटी की जो प्रोटेक्शन के लिए ये अहकामात तो दिए हैं जिहाद के, लेकिन यहाँ पर हमें जिहाद के रूल्स भी दे दिए हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जब वो आप स्टडी करेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं, इस्लाम इज़ नॉट अ टेररिस्ट रिलीजन, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। अब वन बाय वन इनको आप स्टडी करें तो इस्लाम कहता है कि ड्यूरिंग जहाद आप अपने ओपोनेंट्स की फीमेल्स, उनकी लेडीज़, उनके बच्चों, उनके बूढ़ों पर आप किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे। इस्लाम क्या कहता है? उनकी लेडीज़, उनके बच्चों, उनके बूढ़ों पर आप हमला नहीं करेंगे, उन पर अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद इस्लाम कहता है कि आप उनके एनिमल्स पर, आप उनके जो उनके उनके फसलें हैं, उनकी खेती बाड़ियाँ हैं, उनको नहीं उजाड़ सकते। इसके अलावा इस्लाम कहता है कि आप उनके चर्चेज़, आप उनके टेम्पल्स पर हमला नहीं कर सकते। उधर जाकर जो लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, उन पर हमला नहीं कर सकते। हाँ, जो शख्स ऐसा कर रहा है तो सॉरी टू से उसके जो इस्लाम है, उसके जो बिलीफ है वो कमज़ोर है, वो उसका ईमान कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में इस किस्म का माइंडसेट पाया नहीं जाता। इस्लाम ने तो इसके क्लियर रूल्स दे दिए हैं। हाँ, अब आप देखें, अब आप इसकी मॉडर्न वर्ल्ड में स्टडी करें ना, तो सारा जो टेररिज्म का इमेज है, तस्वर है, वो क्लियर होकर सामने आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलेस्टाइन की स्टडी करें। आप पैलेस्टाइन में देख लें किस तरह इजराइलियन फोर्सेस आती हैं, मुस्लिम वुमेन्स पर हमले किए जाते हैं, हमारे बच्चों पर हमले किए जाते हैं, हमारे नौजवानों पर हमले किए जाते हैं, किस तरह हमारी ख़वातीन पर उनके साथ वहशियाना सलूक किया जाता है। क्या इस्लाम ने इस तरह की टीचिंग्स दी थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस्लाम ने तो इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं दिया। ये तो इज़राइल का तसव्वुर है ना, ये तो इज़राइल इस तरह के तसव्वुर से आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है इस्लाम इज़ अ टेररिस्ट रिलीजन। इस्लाम ने तो कहा है उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनकी औरतों को किल नहीं करना। इसके अलावा आप देख लें, बर्मा में देखें, सीरिया में देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, उधर जो अमेरिका की फ़ौजें अटैक आकर करती हैं, उधर आप देख लें किस तरह हमारे नौजवानों को, हमारे बूढ़ों को, हमारी ख़वातीन को ज़ुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा आप कश्मीर में देख लें, कश्मीर में इंडियन फोर्सेस जो आती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, किस तरह हमारी ख़वातीन की इस्मतें लूटी जाती हैं, किस तरह उनकी चेस्ट को काट दिया जाता है, हमारे नौजवानों पर हमले किए जाते हैं, हमारे बच्चों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। इट इज़ नॉट एन ओपन टेररिज्म। आप इसका जवाब दें, क्या ये दहशतगर्दी नहीं, क्या ये जुल्म नहीं? इस्लाम पर तो उस तरह की क्रिटिसिज्म की जा रही है ना, लेकिन जो उनकी तरफ से हो रहा है, क्या वो वहशियाना सलूक नहीं है? क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? क्या वो ओपन टेररिज्म नहीं है? इसके अलावा आप देखें, इस्लाम ने कहा है कि उनके चर्चेस पर, उनके टेम्पल्स पर हमला नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। लेकिन आप न्यूजीलैंड में देखें किस तरह आकर नमाजियों पर हमला किया जाता है ड्यूरिंग प्रेयर। क्या ये इस्लाम की टीचिंग थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर ये किसी और रिलीजन की टीचिंग हो सकती है, उनकी बुक्स में नहीं, उनके अपने माइंडसेट गढ़ लिए गए।
फिर भी इस्लाम को दहशतगर्द साबित किया जा रहा है। इसके अलावा आप बाबरी मस्जिद में देख सकते हैं, और इवन के आए रोज़ जो इस्लामोफोबिया के नाम पर जो हेट्रेड फैलाया जा रहा है और तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं, प्रोफेट अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं आए रोज़। क्या ये वहशियाना सलूक नहीं है? क्या ये ओपन हाइपोक्रेसी नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? अब आपके सामने सारे का सारा इमेज ट्रांसपेरेंट होकर आ जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वेस्टर्न फिलोसफर्स के लिए जो इस्लाम पर क्रिटिसिज्म करते हैं, उनके समझने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।